Farmers are hopeless and government is careless. कार का तो यही चलता आ रहा है जी पिछले कई सालों से कि किसी भी प्रकार के नुकसान फसलों में होते हैं उनका किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता। पाछले तभी माड़ा लिखड़ा इबके आड़ा साल 10 दिन पहले आड़ी बारिश ने गाड़ दिए थे डिंडे और झाड़ दिया था फाल। रही सही कसर काट दी जो राम बरसा था काल। परसों तक आके यहाँ देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पानी सूख जाएगा। आज की ये रिपोर्टिंग खेत में खड़ी होकर के कर रही हूँ। ये देखिए कीचड़ में फिलहाल मौजूद हूँ क्योंकि भाई कीचड़ इसलिए है क्योंकि खेतों के अंदर पानी भर गया है। कल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरी फसल को बर्बाद करके रख दिया है और बर्बाद करके रख दिया है किसानों के हौसले को। बेचारे पिछले 2 से 3 साल से लगातार फसल बोते हैं, प्रकृति का प्रहार होता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उसके बाद चक्कर निकलते हैं गिरदावरी करवाने के लिए। गिरदावरी हो जाती है कुछ महज 2-3 लोगों की ज़मीन से जो कि ठीक ढंग से नहीं की जाती है और उसके बाद मुआवजे के लिए लोग या किसान जो है रोज़ मिनी सेक्रेटरीट के सामने धरना देते हुए नजर आते हैं, मगर मुआवजा उन्हें मिलता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि बीमा कंपनी वाले बीमा जो है एकदम सटीक करते हैं मगर मुआवजा ना जीरा हम तो नहीं दे सकते हैं। ऐसा कुछ रवैया जो है देखने को मिलता है क्योंकि अधिकारी जो है बीमा कंपनियों के वो ठीक ढंग से काम करते नहीं हैं और जो जिम्मेदारी है सरकारी अधिकारियों की उन पर रेख देख रखने की, उनकी नकेल कस के रखने की, वो भी पीछे हट जाते हैं। इस साल फिर भारी बारिश हुई है और आज यहाँ खेतों में पहुँची हूँ। किसानों का फ़ोन आया था हाल दिखाने के लिए तो देखा तो भाई बुरा हाल है। खेतों के अंदर 1-1.5 फीट तक पानी है और गिरदावरी की अभी तक उम्मीद नहीं है कि आखिरकार गिरदावरी कब होगी। क्या ये मिट्टी का पानी सूख जाएगा, ये ज़मीन जो है पानी पी जाएगी, उसके बाद गिरदावरी होगी? हाँ, उसी समय होगी क्योंकि उसके बाद मुआवजा थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ है। वैसे जो यहाँ किसानों के बीच में पहुँची हूँ, चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या उन्हें अब उम्मीद है क्या कि गिरदावरी होगी, मुआवजा मिलेगा? पिछले 2-3 साल से जो किसानों का हाल है ना मुआवजे को लेकर के, वो देखा सहा नहीं जाता है। तो चलिए इन किसानों से बातचीत कर लेते हैं, इनकी समस्या इन्हीं के मुँह से आपको एक बार सुनवा देती हूँ। तो ये बुजुर्ग है मेरे साथ, इनसे जान लेते हैं। अंकल जी, कितना नुकसान है आपकी फसलों में? किस चीज़ की आपकी फसल है और नुकसान कितना हुआ है? 100% है जी नुकसान। मूंग सारे बह दिए, हाँ। पानी गल गया, सारे ना निकले ना बाजरा भी खराब। अगर ये कपास की नरमा की आप देख लीजिए, बिल्कुल हाल बुरा है। वैसे फसलों में पानी खड़ा है, इसी टाइम में अगर गिरदावरी करवाई जाए तो ज़्यादा फायदा है। बाद में तो शायद हर साल के ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हाँ, कोई कुछ दे ही नहीं गा कदे भी, ना लास्ट ईयर मिला ना ही बिगड़ देंगे ये। अब की बार भी फसल खराब हो गई, उम्मीद है क्या दोबारा से कि अब मुआवजा मिल जाएगा इस फसल का? देखो जी, पता नहीं देगा नहीं देगा, ये फसल सारी खराब हो रही है जी। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि लगातार पिछले 2-3 सालों से फसलें ख़राब होती चली जा रही हैं। गिरदावरी जो है सिर्फ 4 से 5 किलो की करवा दी जाती है और उसके बाद किसान इंतज़ार करता रहता है मुआवजे का। 3 साल से लगातार यही कहानी है। क्या लगता है कि सरकार अगर यूँ ही करती रही तो ये किसान आगे खेती करने लायक बचेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवादी हूँ कि आप यहाँ पहुँचे और किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आए हो। और ये 2 लाइन के माध्यम से मैं बात रखना चाहूँगा। पाछले तभी माड़ा लिखड़ा इबके आड़ा साल 10 दिन पहले आड़ी बारिश ने गाड़ दिए थे डिंडे और झाड़ दिया था फाल। रही सही कसर काट दी जो राम बरसा था काल। जो 10 दिन पहले नुकसान हुआ था बारिश की वजह से, यूँ मानो आप लगातार 2-3 दिन बारिश हुई, 30-35 अंगड़ बारिश हुई जो देसी भाषा में कहते हैं, और कल तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे। तो हम चाहते हैं, सभी साथी चाहते हैं कि किसान भाई कि जो किसान अभी भी जो संघर्षशील है, जो इतने महंगे डीजल जला के, पहले तो क्या है कि ये एरिया है, यूँ बताना चाहूँगा कि 15 दिन की मांग पानी के लिए हमने बड़े आंदोलन किए, बड़े संघर्ष किए और जैसे तैसे इस एरिया में मीठा पानी नहीं है। कोई ड्रेन का पानी लगाता है, कोई खारा पानी लगाता है। भाई
ठीक ठाक हो गई थी फसल। उसके बाद में से जो बेमौसमी बारिश हुई है इससे भारी नुकसान हुआ है। आप भी देख रहे हो 1-1 फीट पानी चढ़ा हुआ है पूरे इस इलाके में। और क्या है, सरकार गुस्ताखी करती है। सरकार गुस्ताखी क्या करती है कि जो रिलायंस की और ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां, जो यूँ मान के चलो आप 1700 रुपये में 1 किले का बीमा करती है। और जब बीमे की क्लेम देने की बारी आती है तो वो अपने अधिकारियों से और यूँ मान लीजिए 10वीं पास उनके जो होते हैं अपने जो सर्वे वाले, उनसे वो सर्वे में गलत रिपोर्ट पेश करते हैं और किसान वंचित रह जाते हैं। और जो जिनका मुआवजा पास हुआ है उनका भी बहुत ही कम हुआ है। एक जो 1700 रुपये की अमाउंट लेते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद में बिल्कुल कोई 2000 4000, और ये भी बहुत कम लोगों को मिला है। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी रहती है अगर बीमा ना भी करवाया किसी ने तो उनको क्लेम दिया जाए, उनकी सहायता की जाए। अब जैसे इतने महंगे कीटनाशक हो गए, इतनी महंगा बीज हो गया, डीजल भी आपको पता है लगभग 100 के आसपास हो चुका है, तो इनकी गौर की जाए। और एक और बात कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से इन लास्ट दैट फार्मर्स आर होपलेस एंड गवर्नमेंट इज केयरलेस। बिल्कुल, ये बात 2 लाइनों की ये बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात कहती है कि द फार्मर्स आर होपलेस। किसान हैं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और अगर वही उम्मीदों के बगैर रह जाएंगे तो आपको भी पता है कि देश का भविष्य कितना गर्द में चला जाएगा। और दूसरी बात, सरकार को लेकर के इन्होंने बड़ा सटीक ताना जो मारा है कि द गवर्नमेंट इज़ केयरलेस। वाकई ही सरकार का ये अनदेखा सा जो रवैया है अब किसानों को और हमारी किसानी यानी खेती को जो है अब गर्द में लेते हुए जा रहा है। चलिए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे सरकार को लेकर के जो लगातार जो है किसानों को अनदेखा करती चली जा रही है? सरकार का तो यही चलता आ रहा है जी पिछले कई सालों से कि किसी भी प्रकार के नुकसान फसलों में होते हैं उनका किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता। और इन्होंने एक ये पंगा कर रखा है कि जिस भाई ने अपनी ज़मीन बैंक को दे रखी है, मतलब केसीसी के माध्यम से, उस भाई को ही अगर कुछ मिलता है 2000 4000 वो उसी को मिलता है। दूसरे किसी बंदे ने जिसने नहीं करवा रखी केसीसी वही आदमी करवाएगा जिसको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज क्यों करवाएगा? वो खेती तो वो भी कर रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता उसका। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं भी जो अभी ये हुआ है जल भराव लगा लो आप, बारिश बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए तुरंत प्रभाव से गिरदावरी की जाए, क्योंकि अगर कल या परसों तक आके यहाँ देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पानी सूख जाएगा। लेकिन फसल तो खराब तो होनी थी, जो होगी वो फसल दोबारा से ठीक नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत इसकी गिरदावरी करवाए और उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, उनकी सहायता की। गिरदावरी पिछले साल भी हुई लेकिन सिर्फ नाम मात्र हुई। इस बार उम्मीद है कि ठीक ढंग से गिरदावरी होगी या मुआवजा आप लोगों को मिल जाएगा। क्या आप लोगों में अभी भी उम्मीद बाकी है क्या? मैडम, इस सरकार से उम्मीद तो नहीं है कोई, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। ये सरकार एक किस्म से निकम्मी कह सकते हैं हम इस सरकार को, क्योंकि अफसरशाही हावी हो रही है इन पे और वो अपनी मर्जी से करते हैं, जो करते हैं करते ही नहीं किसी के कुछ भी कहने से। जी हाँ जी सर, एक तो कुदरत की मार, ऊपर से सरकार का प्रहार, क्या कहेंगे? देखो जी, सरकार का तो प्रहार पिछले 7 साल से हो ही रहा है। और ये नरमई फसल पहले तो इतना मतलब डीजल जला के और हमने खड़ी की। अच्छा, अभी 1 महीने से जब चुगाई का कुछ हमारा डीजल का या स्प्रे का खर्चा जो हमारे को मिलना था जी, उस टाइम आके भगवान ने बिल्कुल साफ कर दिया। या तो मूंग है, चाहे नरमा है, चाहे गुआर है, कुछ भी नहीं छटा। बिल्कुल। मूंग तो बिल्कुल जैसे खड़ी फसल बर्बाद ही होगी। अपने अंकल जी बैठे ने 10 किलो अंदर बांध किए मूंग के अंदर, बिल्कुल खत्म होगी फसल। तो उम्मीद है अब आगे जो है अगर यूं ही करते रहे तो क्या आगे खेती कर पाएंगे क्या, अगर लगातार यूं ही होता रहा तो? आगे खेती कैसी जी, गेहूं की बुआई के भी पैसे नहीं बचे जमींदार के पास, क्या करेंगे बताओ। बिल्कुल, ये हाल है जो किसान अपनी आप बीती बता रहे हैं कि आखिरकार यूं ही ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाला समय क्या होगा वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल की तरह जो है हम गेहूं चावल जो हम एक्सपोर्ट करने लायक हैं उसे इंपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। फसल बर्बाद हो चुकी है मगर सरकार अभी भी सोई हुई है। खैर, हमारा फर्ज था सरकार को जगाना, आप तक ये खबर पहुंचाना कि किसान हकीकत में कितनी परेशानी में है, कितनी समस्याओं में है। अब उनकी समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें किसानों की ये समस्याएं, ये परेशानियां सरकार के दरवाजे तक पहुंचाने में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपके खेत का भी यही हाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।